जोहार। योगेश कुमार महतो बटले एक धाव फिर आपने उनके जोहार आए। हमरे खेत बटे ही गहूम, खेत में ही गहूम लागल है, गहूम पाके वाला है। सरसों भी अब फर धर ले है, फूल ख़त्म होला, फर पाके वाला है। मौसम भी ख़त्म होए वाला है, बसंत कर गर्मी अब धीरे धीरे आवी। आज हमरे बात करब तनी शिष्ट साहित्य पे, शिष्ट साहित्य पे बात करब और उकर संगे संग नागपुरी उपन्यास साहित्य पे बात करब। बहुत छुआ मन कर कहे रहे कि नागपुरी उपन्यास साहित्य पर तनी मनी चर्चा कर दो, बता दो कह के। तो पहले हमारे जान ही कि लोक साहित्य जो परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लगातार चलते आवेला, जिकर ना कोई लेखक होए, ना रचनाकार होए, ना उकर लिखल जाएला। वो परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी कहिया से आवत है, कखन से आवत है, उकर कहना गाढ़ है, बताना बहुत मुश्किल है। मुदा शिष्ट साहित्य वह जगन शिष्ट साहित्य कर लेखक मिलेला, रचनाकार मिलेला, संगे संग कहिया लिखल जाए है, के लिख है, सारा आता पता चलेला। तो शिष्ट साहित्य कर दूसरा रूप, दो रूप है, गद्य है, पद है, चंपू है। काव्य कर अगर श्रेणी में देखल जाए तो शिष्ट साहित्य कर तीन रूप है। तो गद्य विधा पे आज हमरे बात करब तनिकुन कि गद्य आखिर है का। गद्य मतलब जे कथा रूप में हो, कहानी रूप में हो, व्याख्यात्मक हो, जेकर अर्थ देवल जा सकेला, अर्थ बताल जा सकेला। कहे कर माने कि जेकर अर्थ पूर्ण हो, जे बात के पक्का पक्की कह देवे। जैसे काव्य कविता मन में का हुएला कि गुड़ बात मन के कह देवे ना, और उकर रहस्य खोजे में तनी कठिन हो जाए, उकर बात के जाने के लिए तनी कठिन हो। लेकिन उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, निबंध है, मनकर स्पष्ट रूप से बात पता चलेला। आज हमरे उपन्यास साहित्य पे बात करब। गद्य करे को प्रमुख विधा, जेके लंबा कहानी बहुत कोई कहे ना, लेकिन मूल रूप से उपन्यास जे लखे काव्य में महाकाव्य होवेला, कविता कर महाकाव्य होवेला, काव्य कर महाकाव्य होवेला। गद्य साहित्य में उपन्यास के महाकाव्य लखे बुझे के चाहे, जिकर में उपन्यास में एक घटना से कई गो घटना कर संबंध होवेला, जुड़ाव होवेला। कहे कर मतलब जब नदी बहेला, समुद्र तक पहुँचेला, तो कई गो नदी कर उकर धार जुड़ेला और समुद्र तक पहुँचेला, वह लखे उपन्यास साहित्य है। नागपुरी में भी उपन्यास परंपरा बहुत प्राचीन काल से तो नहीं कहब, लेकिन आधुनिक काल कर आते आते उपन्यास साहित्य कर और होवे लागलक। हिंदी साहित्य कर उपन्यास परीक्षा गुरु के प्रथम उपन्यास मानल जाएला। सर हप्पाई कर लेखक रहे और तब से उपन्यास कर लेखन परंपरा चलक। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र कर काल से जब आधुनिक काल हिंदी साहित्य कर और होलक, वो बेरा से उपन्यास लेखन कर परंपरा में जोर धरलक, कहल जा सकेला कि जोर धरलक उ बेरा से। और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद कर बेरा से तो उपन्यास कर इसन दौर चलक जेकर कोनो कहे के नखे। बहुत नाम ऐसन ऐसन है जो उपन्यास लेखन में अपन जिंदगी खपाए दिलें। उपन्यास कहे के मतलब तो उपन्यास आखिर बनेला कैसे, इकर तत्व पे थोड़ा सा बात करब कि उपन्यास बनाए के लिए मुख्य रूप से 6 तत्व कर जरूरत पड़ेला। जैसे हमरे कर मनुष्य शरीर बने के लिए 5 तत्व कर जरूरत पड़ेला। जैसे आकाश, धरती, पानी, हवा और अग्नि। वह लखे पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कर मिश्रण से बनेला। वह लखे उपन्यास साहित्य उपन्यास बनाए के लिए कम से कम 6 तत्व प्रमुख रूप से प्रयोग होवेला। कहे के माने कि 6 तत्व है तो है, 6 तत्व कर प्रयोग होवेला। कथा वस्तु जे संपूर्ण उपन्यास कर कहानी है के सिके कथा वस्तु कहल जाएला कि का कथा है, ओकर में का कथा वस्तु है, केकर विषय में बात करल, का बात करल जाए। दूसर है कि चरित्र चित्रण चाहे पात्र कि कथा में कैसन मधे कर पात्र हैं, वो पात्र कर का चरित्र है। मतवार है तो मतवार जैसन है, चोर है तो चोर देखे है, अच्छा आदमी है तो अच्छा लगे, सज्जन आदमी है तो सज्जन लगे, उकर पात्र है, उकर उसन चरित्र कर चित्रण होएला। तीसर है कथोपकथन, जेके संवाद भी कहल जाएला।
कथोपकथन चाहे संवाद कहे कर माने कि जे कथा में दूगो पात्र आपस में बातचीत करें ना, दूगो पात्र आपस में बतियाबें से के हमरे कथोपकथन चाहे संवाद कहिल। आगे हमरे देखिए कि परिवेश चेतना या देश काल कर वातावरण या वातावरण परिवेश कह सकिल हमरे के कि जे कथा में परिवेश है, वातावरण है, कौन जगह कर है, कैसन स्थिति है, तो उपन्यास में ये सब बात के बहुत गौर से देखे पड़ेला कि अगर मान लेल जाए कि बरसात कर दिन है और बरसात कर दिन में हमरे रौद उगे कर बात करब, बहुत जोर से गर्म लागत है और रौद पूरा उगल है और चारों तरफ मौसम साफ़ है और बरसात कर दिन पानी आवत है, ओकर घर धसत है, ऐसन कहब तो गड़बड़ा जाए। इसीलिए अगर बरसात कर दिन है तो मौसम ख़राब है, बादल पानी आग जैसन करल है, बदरी घिड़कत है, पानी आग जैसन है, चारों बटे बेंग मन टर करत है और हरा भरा लागे चाहिए। सूखल टाइट दिन जैसन नहीं होए के चाहिए। से गर्मी का सीजन में का होएल कि सब खेत खरियान नदी नाला मन सूख जाएला, लेकिन बरसात में वैसन नहीं होएला। तो ओके देखे के लिए हमके परिवेश चेतना कर प्रयोग करे पड़ेला। परिवेश कैसन रहे, किस परिवेश में ओकर कथा प्रवाह हुई है, 4 रूप होलक। 5वां है कि भाषा शैली। हमरे उपन्यास लिखत है तो कैसन भाषा शैली कर प्रयोग करे के चाहिए। खास करके भाषा शैली, मुख्य रूप से भाषा शैली ओहे बरन कर करे के चाहिए जे बरन कर कथा है। अगर हमके मान लेल जाए एगो मतवार कर कैरेक्टर करे के है, मतवार का रोल का थी कथा अगर उसमें प्रवाह करे के, मतवार है, चोर है, डकैत है, पुलिस है, तो पुलिस कर प्रवाह जैसे लखे होएला, पुलिस कर जैसन हाव भाव है ओहे लखे ओकर भाषा शैली भी होके चाहिए, ओहे लखे ओकर लेखन भी होके चाहिए। आगे हमरे बात करेले को उद्देश्य। कोनो भी कथा कर, कोनो भी लेख कर, कोनो नहीं कोनो उद्देश्य अवश्य रहेला, जरूर रहेला। कोनो नहीं बिना प्रयोजन कर आदमी कोनो कथा के नहीं लिखेला, तो कोई विशेष प्रयोजन के लिए उपन्यास लिखल जाएला। और इकर बड़ प्रयोजन तो खास करके है, मुख्य उद्देश्य तो यह है कि सबसे पहले मनोरंजन करे कर चीज़ है कि मनोरंजन करेले। लंबा कथा एक बार पढ़ के वही लगे कथा वस्तु कर 5 चरण होएला। जैसे कथा जो कैसे कैसे प्रवाह हुआ थे, से शुरू होला का आरंभ, अवरोह है, चरम उत्कर्ष है, उकर बाद अवरोह है और उकर बाद अंत है। 5 स्थिति के कथा कर प्रवाह बढ़ेला। आज हमरे फिर आगे बढ़ा थी कि नागपुरी में भी उपन्यास लेखन कर परंपरा कब से शुरू होलक। नागपुरी में 1626 ईस्वी कर आरंभ से नागपुरी कर शिष्ट साहित्य पद रूप में मिलेला। जब नागवंशी राज कर 50वें राजा रघुनाथ निरुपति भट्ट से लिखल गीत मन, भक्ति गीत मन से उकर प्रमाण भेटाएला। उकर बाद तो बहुत सारा नाम रुंगटू मल्लार, घासी राम, महंत घासी, बरजू-राम, हनुमान सिंह, सुब्रन साय, दिग्पाल राम देवघरिया, बहुत सारा किनू सा। उकर बाद और भी नाम है, घासी राम, घासी महली है, तो अलग अलग घासी राम महली है, तो अलग अलग नाम इसन प्रचलन होलक। वह कड़ी में आधुनिक काल आते आते उपन्यास साहित्य जब 1960 ईस्वी में नागपुरी भाषा परिषद कर गठन होलक, उकर बाद जे नागपुरी कर क्रियान्वयन जे बढ़लक, धीरे धीरे नागपुरी भाषा साहित्य लिखे को बटे जोर धरलक और नया नया कवि मन आवे के लागल। वह कड़ी में प्रफुल्ल कुमार राय, शकुंतला मिश्र, ईसन बहुत नाम आवेला, पंचम साहू है। तो कहे कर मतलब कि नागपुरी साहित्य में इमन कर जोर धरे के लागलक और इमन नया बरन कर रचना मन लिखे के लागल। तो नागपुरी साहित्य में उपन्यास साहित्य कर आरंभ चाहे और कहल जा सकेला कि 1979 ईस्वी में चक्री नामक उपन्यास से होलक, जेकर लेखक बाल मुकुंद बड़ाइक रहे, गोस्सनर कॉलेज कर प्राध्यापक हुए पढ़ात रहे और उनकर लिखल छोट लघु उपन्यास चक्री छपलक 1979 ईस्वी, मतलब 1979 ईस्वी में चक्री नामक पहिल नागपुरी कर उपन्यास छपलक, जेकर में मूल रूप से यहाँ जे जमींदारी प्रथा रहे और जमींदारी प्रथा कर साथ साथ जे उकर प्रभाव रहे, जमींदार मन कर प्रभाव रहे, उकर विषय पे बात करल जाए है। फिर उकर बेटा बेटी और फिर जमींदार कर उकर मानसिक स्थिति बदलाव, जे समाज का कही कर प्रचलन रह सके तोड़े कर काम उपन्यास में कह रहे हैं।
तो फिर आगे दूसर उपन्यास, लेकिन पहिल उपन्यास के कहल जा सकत रहे, लेकिन मुदा कुछ कारण से के दूसर उपन्यास कह सकीले चाहे कहल भी जाएला। शंकर गोटेक जिंदगी, प्रफुल्ल दादा कर लिखल शंकर गोटेक जिंदगी, जे संपूर्ण जो आत्मकथात्मक शैली में लिखल उपन्यास, संपूर्ण घटनाक्रम जे शंकर बाल अवस्था से लेकर कर वृद्ध अवस्था तक कर से पहले तक कर जिक्र मन है, जिक्र में आज़ादी से, भारत कर आज़ादी से पहले और आज़ादी कर बाद कर स्थिति मन कर, महंगाई, बेरोजगारी, स्वतंत्रता आंदोलन कर बहुत सा रूप, विश्व युद्ध कर रूप, हिटलर कर जे लड़ाई मन होलक से कर रूप, और छोटा छोटा कहानी मन जे गांव घर कर है, यहाँ कर प्रकृति सौंदर्य मन है से के कथा के रूप में ऐसन बांधल है कि इकर पढ़ल से लागे जब पढ़े शुरू करब तो एको बार मिटकाए के मन नहीं करेला आँख, और जब तक नहीं ख़त्म हुई तब तक हमके लागेला कि अब का होई कर स्थिति बनल रहेला। इकर प्रकाशन कुछ कारणवश बहुत बाद में होलक। 2013 ईस्वी में नागपुरी भाषा परिषद बटले इकर प्रकाशन होलक। तीसर उपन्यास सातों नदी पार सुश्री शकुंतला मिश्र द्वारा लिखल गेलक। ई 2011 में प्रकाशित होलक झारखंड झरोखा बट से। झारखंड झरोखा नाग झारखंडी भाषा साहित्य किताब मन के छापे प्रकाशन ले बहुत बड़ संस्था और बहुत काम करत थे झारखंड झरोखा। तो शकुंतला मिश्र द्वारा लिखल उपन्यास में मूल रूप से जे झारखंड कर बाहर के आदमी मन, जब झारखंड राज्य बन गलक, चाहे झारखंड बने करत रहे, चाहे झारखंड कर जे परिस्थिति रहे, और बाहरी मन जब यहाँ आले, गंगा पार कर आदमी मन आले, बाहरी बटक आदमी मन आले और झारखंड में बैस गए और यहाँ कर आदमी मन के शोषण करे के लागल। जनाना मन से शोषण, मर्दाना मन से शोषण, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, हर प्रकार के शोषण करे के लागल। यह सब शोषण ऊपरे मूल रूप से कथा ये उपन्यास है। अगला उपन्यास है दखल दहानी, पंचम साहू कर लिखल दखल दहानी। छपे तो बहुत पहले रहे लेकिन बहुत बाद में छपलक, 2016 में छपलक। और ई किताब में खास करके ज़मीन जगह के लेके दखल अंदाजी जे करे ना, दखल कर देवन बेगर कहले पूछले का होत रहे कि हमरे कर तनिक पीछे कर झारखंड में देखल जाए एखनों है परिस्थिति है, जे गरीब हैं, जे गरीब गुरबा हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, सेकर ज़मीन के ज़बरदस्ती हड़प देवत हैं। नहीं चाहते भी, बेचरंगा गरीब है, अगर है तो कर ले खाए ले न खे, खाली ज़मीन है, एक सांझ कर खाना भी से नहीं मिला थे, खाए के लिए पेट नहीं भरा थे, तो का करे न क्यों मन परदेश चल गए, कमाए के लिए चल गए, चाहे के खू अपन जगह ज़मीन में बसा दिलें, उमन कर इतने कौन गलती रहे और उकर ज़मीन के धीरे धीरे हड़प दे कर काम कर लें। तो मूल रूप से दखल दहानी उपन्यास में ई कथा वस्तु पे ऊपरे कहानी है। आगे हमरे सरईगढ़ा, ये भी दोइन डाँड़ पे है। सरईगढ़ा हमरे कर झारखंड में जैसे दोइन डाँड़ गांव घर सबकर नामकरण ऐसा संस्कार बनल है कि उकर नामकरण उकर स्थान पे विशेष है। जैसे सरईगढ़ा, तो सरई मतलब हुए सखुआ, सखुआ मतलब साल कर गच, तो सरई कर गच रहे तो गढ़ा उड़ा जहाँ पे गड्ढा तनिक हो जाए उके गढ़ा दोइन कहे न, तो नाम दे दे सरईगढ़ा। उसे कदम चौरा, तो तेते चौरा, तो कोई सिंधवाई टोली चौरा, तो कोई अलग अलग नाम से जाने। उसमें गांव का नाम भी हुई गलत, सिंधवाई टोली, तेतई टोली, पीपर टोली, जाम टोली, आंबा टोली, कटहर टोली, भौरा टोली, बरन बरन कर नाम। टोंगरी मन है तो हेठ टोंगर, ऊपर टोंगर, बरन बरन का नाम, बर टोली, पीपर टोली, जामुन टोली, बरन बरन कर नाम इसन प्रचलित है। तो मेन जगह ज़मीन पे भी वो भी है और साथ साथ संस्कृति का भी प्रचार प्रसार है में। और उनकरे लिखल एगो और उपन्यास है, ये जे सरईगढ़ा है पंचम साहू कर उपन्यास 2017 में प्रकाशित होलक। और 2017 में ही एगो वन ओगरा प्रकाशित होलक कि जैसे जैसे नया सरकार भारत आज़ाद होलक और वन से संबंधित बहुत सारे कानून बनलक, और कानून कर मुताबिक बहुत सारा जंगल ज़मीन के सरकार अपन हैंड में ले लेलक और उकर रखवाली करे के लागिन वन ओगरा मन के रख लें। वन ओगरा कहे मतलब वन रक्षी मन के, वन फॉरेस्ट गार्ड मन के नियुक्त करलक सरकार कि जंगल कर रख रखाव ले, उकर से
क्रियान्वयन करे ले, जंगल बढ़ाए के लिए, जंगल का सुरक्षा प्रदान करे के लिए बहाली करलक। लेकिन उ मन कर जे स्थिति है, जे बनोगरा बनल, ओहे मन जंगल के बहुत काट के बेचवाए कर काम करे लागल हैं। धीरे धीरे झारखंड पूरा जंगल झाड़ कर जायज रही और धीरे धीरे वो करते करते ख़त्म होए लागलक। उकर विषय पे उपन्यास में बहुत विस्तृत से, बहुत सुंदर से, मार्मिक रूप से ऐसा लागेला कि कांद जाब कहे जैसन, पढ़ते पढ़ते कांदे जैसन लागेला। ये भी 2017 में प्रकाशित होलक। और एकरो लेखक पंचम साहू। एगो और उपन्यास छपलक 2018 में, और उपन्यास का नाम है पुगरी। पुगरी मतलब होएला जमा करे, पुगरी कोनो भी विषय चीज़ के पुगरी करे। ये उपन्यास में पलायन कर दर्द है और गरीबी कर दर्द है। 4 भाई कर कहानी है। इकर में चौथा भाई कर छोट बेटा पलटू कर कहानी है। इकर में वो विदेश में पढ़े के जाएला और पढ़ के फिर आवेला। उकर मार्मिक स्थिति, विदेश नहीं जा रहा, उकर से पहले कर दैनिक स्थिति, उकर बाप छोटे खेरा मर जाएला और बड़ा कष्ट से पलटू पढ़ेला और बिलायत चल जाएला। इकर आजा कर, इकर बाप कर, खेत दोइन टाड़ सब कर बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है। इकर में 2008 में छपलक। इस शंकर लाल गंजू कर लिखल उपन्यास है पुगरी। एगो और उपन्यास है, अनुवादित उपन्यास है ग्लोबल गांव कर देवता, जेकर में असुर जनजाति उपरे रणेंद्र द्वारा लिखल ये उपन्यास हिंदी में है। मुदा एकर अनुवाद करल गेल ज्ञानोत्तम विधि के द्वारा। और ये उपन्यास में खास करके असुर जनजाति कर बहुत सारा स्थिति के इकर में दिखाए के प्रयास कर रहे हैं। उकर में एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट बात ग्लोबल गांव कर देवता में है कि असुर मन के पहले भगवान कर दर्जा देवल जात रहे, बाद में उकर धीरे धीरे राक्षस कर रूप प्रवृत्ति आए गलक। एखन अलग अलग उकर व्याख्या करल जाते है असुर शब्द कर। और हमरे कर आदिम जनजाति, झारखंड कर प्रमुख आदिम जनजाति और लौह युग कर प्रमुख वैज्ञानिक और लोहा गलायक में सबसे पहल रूप में यह आदिवासी मन असुर जनजाति कर बहुत बड़ योगदान रहे। इकर ऊपर विशेष बात है। तो नागपुरी उपन्यास ही लिखे और धीरे धीरे नया रचना होते जाते हो। एक लाइक है आयो कला समय में और बहुत उपन्यास मिली और इकरो गागर भरी। हमके लागेला अपने मन इकर से बहुत जानकारी प्राप्त कर हो। अगर बेस लागत हुई तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दो और कमेंट जरूर करब कि कैसन लागत है। सुझाव भी दे सकीला कि कहाँ कहाँ गलती मन हुआ थे और का चीज़ और नया जोड़े कर प्रयास करब। कोनो विषय वस्तु पर अगर आपने मन के जानकारी चाहिए तो प्रयास पूछब तो शायद हम प्रयास करब अगला बार वो विषय वस्तु पे भी बात करे कर कोशिश करब। तो ठीक है, फिर आज हम इतने बात करब। अगला दिन के लिए फिर से अपने मन व्यस्त रहो, अगला दिन फिर भेटाब। तब तक के लिए जोहार जोहार।